अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आज मैं आप लोगों के साथ एक तरखान की स्टोरी शेयर करूंगी। एक ऐसी कहानी जो बहुत ही खूबसूरत सबक देती है हमें। एक बहुत ही अच्छा कारपेंटर था, वन ऑफ हिज ओन काइंड, बेहतरीन काम करने वाला। वो जिस बिजनेस कंपनी में काम करता था, उसका मालिक उस कारपेंटर से, उसके काम से, उसकी मेहनत से बहुत ज़्यादा खुश था। वो हर वक्त उसकी तारीफ़ करता। वो कारपेंटर, वो तरखान बहुत मेहनत से काम करता, दिल लगा के मेहनत करता। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करने के बाद बहुत सा पैसा सेव कर लिया। पैसा सेव करने के बाद एक दिन उसको ये ख्याल आया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी लम्हात हैं, ये जो वक्त रह गया है मेरे पास, ये मैं अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहता हूँ। मैंने सारी ज़िंदगी बेइंतहा मेहनत की और अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं पुरसुकून ज़िंदगी गुजारूँ। जो मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है वो मैं आराम से अपने बच्चों के साथ रहकर गुजारूँ। वो अपने उस कंपनी के मालिक के पास आया और कहने लगा कि अब मैं आपसे रिटायरमेंट चाहता हूँ, अर्ली रिटायरमेंट चाहता हूँ, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे अब आप फारिग कर दें। क्योंकि अब मैंने इतना सेविंग कर ली है कि मैं अब पुरसुकून तरीके से ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। जब उस कंपनी के मालिक को इस बात का इल्म हुआ तो उसे बेइंतहा दुख हुआ। वो इसलिए क्योंकि वो शख्स, वो तरखान, वो कारपेंटर उसकी पूरी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय था, बेहतरीन काम करने वाला था। उसने सारी ज़िंदगी जो भी काम किया, बेस्ट क्वालिटी काम किया। उस कंपनी के मालिक को बेइंतहा दुख हुआ, बहुत परेशान हुआ, मगर ज़ाहिर है उसने दरख्वास्त की थी तो उसको उसकी दरख्वास्त को एक्सेप्ट करना पड़ा। उस तरखान को उस कंपनी का मालिक ये कहने लगा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने बहुत काम किया, मगर जाते जाते मेरी तुमसे एक आखिरी ख्वाहिश है, एक पर्सनल फेवर मैं चाहता हूँ तुमसे। जो तरखान था उसने उस फेवर को सुना, पूछा कि क्या ऐसी फेवर है जो आप चाहते हैं अपने लिए। तो उस शख्स ने कहा कि जाते जाते तुम एक आखिरी घर बना दो। उस कारपेंटर ने, उस तरखान ने उसकी इस रिक्वेस्ट को मान लिया। अब उस कारपेंटर ने अपनी ज़िंदगी के उस आखिरी घर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। मगर वो कारपेंटर जो था वो काम में अपना इंटरेस्ट खो बैठा था। उसने घर तो बनाना शुरू कर दिया उसकी रिक्वेस्ट पर, मगर बहुत ही बददिली से घर बनाया, और साथ ही साथ जो मटेरियल यूज़ किया वो भी इतना को ख़ास न था। जो जिन लोगों से काम करवाया वो भी इतने माहिर नहीं थे अपने काम में, एक्सपर्ट नहीं थे। बहरहाल जैसे तैसे करके वो घर जब मुकम्मल हुआ तो उसकी कंपनी का मालिक जो है उसके पास आया, उसको गले से लगाया, बहुत टाइटली उसको हग किया, बहुत प्यार से उससे हाथ मिलाया, और उसकी आंखों के अंदर एक अजीब चमक थी। यानी उस कंपनी के जो मालिक था उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उस चमक को देखकर कारपेंटर भी बहुत हैरान हुआ। उसने बहुत अच्छे तरीके से उससे मिलकर उसको अप्रिशिएट किया और उसने कहा कि जैसा तुम काम करते आ रहे हो मुझे तुम पे फ़ख्र है, एंड नोबडी कैन बी लाइक यू, यू आर वन ऑफ योर ओन काइंड, यू हैव बीन ऑलवेज द बेस्ट। और उसके बाद उसने जो उस घर के मेन डोर की, मेन गेट की जो चाबी थी वो उस कारपेंटर के हाथ में थमा दी, और उसने कहा जो तुमने सारी ज़िंदगी मेहनत की है, सारी ज़िंदगी हमारे लिए काम किया है, मैं तुम्हें ये उसका रिवॉर्ड देना चाहता हूँ, ये गिफ्ट देना चाहता हूँ। ये घर मेरे लिए नहीं बल्कि ये घर तुम्हारा घर है। जैसे ही उस कारपेंटर ने ये बात सुनी वो हैरान हो गया, शॉक में चला गया, एंड ही स्टार्टेड टू थिंक व्हाट अ शेम। वो ये सोचने लगा कि अगर उसको इस बात का इल्म होता कि ये घर जो वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी घर है ये वो अपने लिए बना रहा है तो वो बेस्ट मटेरियल इस्तेमाल करता, उस घर को बनाने के लिए माहिरीन का इंतखाब करता, बेस्ट मटेरियल इस्तेमाल करता, अपनी पूरी मेहनत लगाता। मगर उस वक्त वो इस कदर अफसोस में था, इस कदर रिग्रेट में था
वो ये सोचने लगा कि ये मैंने क्या किया। आपको नहीं लगता कि हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही करते हैं? हम इस दुनिया में रहने के लिए किस कदर मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत कर कर के अपने लिए पैसे इकट्ठे करते हैं, एक घर बनाते हैं, उस घर को सजाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि इस घर में जो हम इस दुनिया में बनाएंगे वो एक टेम्पररी, एक आर्जी जगह है जहाँ पे हमें रहना है, जबकि हमारा असल घर, हमारा दायमी ठिकाना वो घर है जो हमें अल्लाह के पास बनाना है। इसलिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम अपने बैंक्स को, जो वर्ल्डली बैंक्स हैं, जो दुनियावी बैंक्स हैं, उनको तो पैसों से भर लेते हैं, और वो जो अल्लाह की बारगाह में बैंक है, जो हेयर आफ्टर हेवनली बैंक अकाउंट है, क्या उसमें हम कुछ भेज रहे हैं? वो जो दरअसल हमारा हकीकी ठिकाना है, क्या हम उसके लिए कोई मेहनत कर रहे हैं? जब हमें अपनी इस दुनिया, वो चीज़ें जो इस दुनिया में पीछे रह जानी हैं, जो हमारे जाने के बाद या तो हमारे बच्चे इस्तेमाल करेंगे या फिर हम अपने पीछे छोड़ जाएंगे, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं कि उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाएगा, उसके ऊपर किस कदर वक्त लगाते हैं, किस कदर मेहनत करते हैं, मगर वो चीज़ें जो आगे जानी हैं, वो लोगों को बांटने की सूरत में हो, वो लोगों की मदद करने की सूरत में हो, वो लोगों की ज़िंदगी आसान करने की सूरत में हो, वो गरीबों के लिए हो, वो खैरात हो, वो सदका हो, क्या हम वो जो देने वाली चीज़ें हैं, क्या उसमें भी वही क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं? क्या उसमें भी हम अपनी महारत इस्तेमाल करते हैं? क्या उसमें भी हम उतना वक्त लगाते हैं कि जितना हम इस दुनिया में अपने घर को बनाने के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए लगा रहे हैं? हम जन्नत में जाने के लिए और वहाँ पर हायर स्टेटस हासिल करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? बस यही जानना है हमें। ज़िंदगी में एक जो बेहतरीन चीज़, जो एक बेहतरीन सिफ्त है इंसान के अंदर, वो बांटने की है, तकसीम करने की है, कि हमारे पास जो कुछ भी है वो हम लोगों में बांटें, जो हमारे पास बेहतरीन है उसमें से लोगों में बांटें, जो हम बेहतरीन खाते हैं वो हम लोगों को खिलाएं। क्या हम अपनी ज़िंदगी में अपने हेयर आफ्टर हेवनली बैंक अकाउंट के लिए कुछ कर रहे हैं? अगर नहीं तो हमारा हाल भी उस कारपेंटर की तरह ही है, जिसने पूरी दुनिया में पूरे लोगों के लिए तो बेहतरीन घर बनाए, मगर जब अपने घर की बारी आई तो ना माहिरीन का इस्तेमाल किया, ना बेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल किया, और ना अपना बेस्ट दिया। तो आइए आज अपने आप से वादा करते हैं कि हम अपने उस दायमी घर के लिए, उस दायमी मकाम के लिए, उस दायमी स्टेटस के लिए अपनी सारी जिद्दोजहद करेंगे, वरना ऐसा ना हो कि अल्लाह एक दिन हमें पुकारे कि ये है तुम्हारा घर, और ना हमने वहाँ कुछ भेजा हो, ना वहाँ के स्टेटस के लिए हमने कुछ किया हो, और ना वहाँ उस घर को तैयार करने के लिए हमने अपने आप को माहिर बनाया हो। This is something which is very, very important that we need to understand and do something about it. Look after yourselves and look after your loved ones. Assalamu alaikum.